वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और VLSRSAM एक क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि भारत में इंडिजीनियस रूप से डेवलप्ड की गई है। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप्ड किया गया है और इसे भारत डायनेमिक लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस मिसाइल को बराक 1 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो कि इंडियन नेवी की वॉरशिप पर तैनात है उनको रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का एक शॉर्ट रेंज वर्जन भी बनाया जा सकता है जो कि इंडियन एयरफोर्स की शॉर्ट रेंज की रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है। VLSRSAM हमारी स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र मार्क 1 के ऊपर बेस्ड है। ये मिसाइल अस्त्र मार्क 1 से सिमिलर है लेकिन इसमें 4 एडिशनल शॉर्ट रेंज स्पिन विंग दी गई हैं जिससे इस मिसाइल की एरोडायनेमिक स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे ये मिसाइल कॉम्प्लेक्स मैन्यूवर करके अपने टारगेट को हिट कर सकती है। VLSRSAM एक स्मोकलेस क्विक रिएक्शन वर्टिकल लॉन्च मिसाइल है। एक कैपेबिलिटी इस मिसाइल को थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल नोजल की वजह से मिलती है। ये मिसाइल एरिया एंड पॉइंट एयर डिफेंस रोल के लिए काम आएगी और ये मिसाइल नेवल प्लेटफॉर्म को भी प्रोटेक्ट करेगी एनिमी के थ्रेट से। इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए जो वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यूज किया जाता है वो एक बार में 4 मिसाइलों को होल्ड कर सकता है अपने ट्विन क्वाड कंटेनर में और एक बार में 8 मिसाइल को रेडी टू लॉन्च कंडीशन में रखा जाता है। ये मिसाइल किसी भी नंबर में शिप के ऊपर डिप्लॉय हो सकती हैं क्योंकि ये शिप की स्पेस के ऊपर डिपेंड होता है कि उसमें कितनी स्पेस है मिसाइल को रखने के लिए। अगर छोटी वॉरशिप है तो उसमें 24 मिसाइल डिप्लॉय हो सकती हैं। अगर मीडियम साइज की वॉरशिप है जैसे कि फ्रिगेट तो उसमें 48 मिसाइल डिप्लॉय हो सकती हैं और अगर कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर है तो उसमें एक बार में 64 VLSRSAM मिसाइल डिप्लॉय हो सकती हैं। ये मिसाइल कई तरीकों के एरियल टारगेट को मीडियम और क्लोज रेंजेस में मार गिराने के लिए बनाई गई है, जिसमें फाइटर जेट, सी स्कीम, एंटी सिम मिसाइल्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर और ऐसी ही कई तरीकों के एरियल टारगेट जो कि नेवल वॉरशिप पर खतरा होते हैं उन टारगेट को ये मिसाइल आसानी से निशाना बना सकती है। ये मिसाइल वॉरशिप को 360 डिग्री तक की इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटी देता है और ये एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है मिसाइल्स और वेपन कंट्रोल सिस्टम का। मतलब ये मिसाइल किसी भी डायरेक्शन से आने वाले एरियल टारगेट को डिटेक्ट और इंगेज करके मार गिरा सकती है। इस मिसाइल को शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल के रूप में बनाने का प्लान किया गया था लेकिन टेस्टिंग के दौरान इस मिसाइल से 50 किलोमीटर की रेंज अचीव कर ली गई थी, जिससे ये मिसाइल मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में आ गई थी, जिस कारण से DRDO ने अपनी मीडियम रेंज एयर डिफेंस मिसाइल के ऊपर काम करना बंद कर दिया था। ये मिसाइल किसी भी तरीकों के नेवल प्लेटफॉर्म पर फिट की जा सकती है जिसमें डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट और एयरक्राफ्ट कैरियर आते हैं। अब हम इस मिसाइल के टेस्टिंग फेज के ऊपर बात कर लेते हैं। इस मिसाइल का पहला टेस्ट 22 फरवरी 2021 को किया गया था। इस टेस्ट में 2 VLSRSAM मिसाइल को फायर करके देखा गया था और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद सेकेंड टेस्ट 7 दिसंबर 2021 को हुआ था और ये भी सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद तीसरा टेस्ट 24 जून 2022 को किया गया था और ये भी सक्सेसफुल रहा था। इसके बाद चौथा टेस्ट 23 अगस्त 2022 को किया गया था और ये भी सक्सेसफुल रहा था। ये सारे के सारे टेस्ट ओडिशा कोस्ट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के इंटीग्रेटेड टेस्ट फायरिंग रेंज से किए गए थे और ये सारे के सारे टेस्ट सक्सेसफुल रहे थे। इसी के साथ इस मिसाइल के सारे डेवलपमेंट टेस्ट कंप्लीट हो चुके थे। ये मिसाइल एक हाईली एक्यूरेट मिसाइल है क्योंकि ये मिसाइल अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के ऊपर बेस्ड है। अभी हाल ही में अस्त्र मार्क 1 की मिसाइल की कुछ इंफॉर्मेशन DRDO साइंटिस्ट द्वारा लीक गई थी, जिसमें बताया गया था कि अस्त्र मार्क 1 मिसाइल मेट्योर मिसाइल से भी ज्यादा एक्यूरेट है जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल में गिनी जाती है। अभी ये मिसाइल
मिसाइल इंडियन नेवी के राजपूत क्लास के फ्रंटलाइन मिसाइल के डिस्ट्रॉयर पर ऑपरेशनल है और अब इस मिसाइल को इंडियन नेवी के दूसरे वारशिपों पर फिट किया जा रहा है, जिसमें इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी की फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर और नेक्स्ट जनरेशन के वारशिप जो कि इंडियन नेवी के लिए बनाए जाएंगे, उनमें भी ये मिसाइल को फिट किया जाएगा। अब हम इस मिसाइल की कुछ स्पेसिफिकेशनों के बारे में बात कर लेते हैं। इस मिसाइल का वेट 154 किलो का है और इसकी लेंथ 3.84 मीटर की है। इसके अलावा इस मिसाइल का डायमीटर 178 मिलीमीटर का है और विंग स्पैन एरिया 508 मीटर का है। इस मिसाइल में हाई एक्सप्लोसिव प्रीफिगमेंटेड वॉरहेड को यूज किया जाता है और इस मिसाइल की डेटोनेशन के लिए रेडियो प्रॉक्सिमिटी फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। इस मिसाइल में सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर का इंजन लगा हुआ है और इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 40 से 50 किलोमीटर की है और इसकी फ्लाइट सर्विस सीलिंग 16 किलोमीटर लगभग 52,000 फीट की है और इस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 4.5 मैक की है। इसके अलावा इस मिसाइल में मिड कोर्स गाइडेंस के लिए फाइबर ऑप्टिक गायरो बेस्ड इनिशियल नेविगेशन सिस्टम को यूज किया जाता है। इसके अलावा इसको मिड कोर्स में अपडेट भी किया जा सकता है बाय डाटा लिंक और टर्मिनल फेस में गाइडेंस के लिए इसमें एक्टिव रेडार होमिंग का फीचर दिया गया है, जिससे इस मिसाइल की टारगेट को हिट करने की क्षमता और ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा इस मिसाइल को लॉन्च करने के लिए एक सरफेस शिप की जरूरत पड़ती है। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।